हेलो स्टूडेंट्स। बेटा मोशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मोशन को समझने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है और दूसरा जो ऑब्जर्वर जो सब कुछ देख रहा है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम है कि जो ऑब्जेक्ट जिसके मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं उसकी पोजीशन को लोकेट करना। क्या काम है इसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कुछ भी नहीं बल्कि तीन परपेंडिकुलर एक्सिस होती है बेटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये तीन परपेंडिकुलर एक्सिस जो तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इन ही तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस को हम बोलते हैं क्या बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम ये होता है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर और इस ऑब्जेक्ट का मोशन हमें स्टडी करना है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम कैसे लोकेट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां है? तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये हमारा ओरिजिन हो गया, तो हम इस पोजीशन का या तो बता सकते हैं इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या है कि भाई x कितना है, y कितना है और z कितना है। जैसे ही हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए x, y और z, हमें पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां है। एक तो ये बात है। दूसरा, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने का एक और तरीका है, ये ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहां तक ये जो वेक्टर है इसी को बोलते हैं हम क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर। वेक्टर में पढ़ाया आपने। तो कुल मिलाकर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हेल्प से हम उस पॉइंट की, उस ऑब्जेक्ट के मोशन, जो मोशन कर रहा है उसके पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं, या तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में या फिर हम किस में? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये काम होता है किसका बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस intersecting at one point, intersecting at one point called origin, one point or called origin is known as frame of reference, frame of reference। ठीक है, इसका काम क्या होता है बेटा? टू लोकेट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजिशन को लोकेट करना, ये काम होता है इसका। ठीक है, जैसे कि बताया भाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता चल गए तो भी पोजीशन लोकेट हो गई, और अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता चल गया तो भी पोजीशन हमारी क्या हो गई? लोकेट हो गई। तो बेटा ये तो वो ऑब्जेक्ट हो गया जो मोशन कर रहा है। अब ऑब्जर्वर क्या होता है बेटा? ऑब्जर्वर हमेशा ओरिजिन पे बैठा होता है। यहां पर ऑब्जेक्ट यहां से इस ओरिजिन से बैठकर देख रहा होता है। जहां पर ऑब्जर्वर होता है वहीं पर हम ओरिजिन को रख देते हैं और उसके बाद हमारा मोशन क्या हो जाता है बेटा? उसकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो हमारे दो तरह का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो हमारे कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला जो होता है वो होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है? और जो दूसरा होता है बेटा वो होता है हमारा नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो तरह के फ्रेम होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, दो तरह के फ्रेम होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम, इस फ्रेम में क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जो होता है ना वो कहां पर बैठा होता है? अर्थ पर। ठीक है, द ऑब्जर्वर विच इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ
is called inertial observer and the frame attached to that observer is called inertial frame of reference. जो ऑब्जर्वर या तो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट पे हो, या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या, जो हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर एट अर्थ, जो ऑब्जर्वर अर्थ पे बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे कोई मान ले बस चल रही है और हम उसको अर्थ पर बैठकर, जमीन पर बैठकर देख रहे हैं, तो वो जो ऑब्जर्वर जमीन पर बैठकर देख रहा है वो क्या होगा हमारा बेटा, वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर कोई ऑब्जर्वर है वो कांस्टेंट स्पीड से भाग रहा है, ठीक है जी, जैसे कि एक बस चल रही है और बगल में क्या है, एक बाइक पे है, बाइक पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर, अगर बाइक हमारी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, 20 की स्पीड से लगातार मूव कर रही है, ना स्पीड कम हो रही है ना क्या हो रही है ज्यादा, तो वो भी ऑब्जर्वर क्या होता है बेटा, हमारा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस ऑब्जर्वर के साथ जो फ्रेम होगा अटैच, वही क्या होगा हमारा, वही होगा क्या बेटा, इनर्शियल फ्रेम। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। बेटा अगर हमारा ऑब्जर्वर अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है नहीं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ पे नहीं तो किसी ऐसी चीज पर है जो क्या है, एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जैसे कि मान लीजिए बस के मोशन को तो हम स्टडी कर रहे हैं और किसी दूसरी गाड़ी में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ऑब्जर्वर जो है उस कार में बैठकर सारे मोशन को देख रहा है और कार में बैठकर उस मोशन को देख रहा है, एक्सेलरेशन है उस कार के पास, यानी ऑब्जर्वर खुद किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और उसके बाद वो उस बस को देख रहा है। तो वो जो ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर कैसा होता है बेटा, हमारा नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। और उस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के साथ जो फ्रेम लगा होगा भाई, जहां से वो, क्योंकि वो तो ओरिजिन पे बैठा होता है, तो वो जो फ्रेम अटैच होता है उस ऑब्जर्वर के साथ, वो कैसा होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है जी। ऑब्जर्वर एट अर्थ या ऑब्जर्वर एट रेस्ट, वो तो क्या होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम। और ऑब्जर्वर मूविंग विद एक्सेलरेशन, वो हमारा क्या होता है बेटा, वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग में तो हम सारी प्रॉब्लम्स इससे सोल्व करेंगे। ऑब्जर्वर को हमेशा हम कहां पर लेंगे, अर्थ पर। क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो सेल्फ अंडरस्टूड है। जब भी क्वेश्चन करेंगे हम ये मानेंगे कि ऑब्जर्वर हमारा कैसा है, इनर्शियल ऑब्जर्वर है, यानी कि ऑब्जर्वर हमारा कहां पर बैठा हुआ है बेटा, अर्थ पर बैठा हुआ है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा, हम इसमें भी क्वेश्चन कराएंगे जब ऑब्जर्वर ही हमारा किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, ठीक है जी, किसी चेंजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम बेस तैयार कर चुके हैं, हमारे पास तीनों चीजें रेडी हैं। कौन कौन सी, जो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा वो भी, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, और तीसरा क्या हमारे पास, ऑब्जर्वर, ठीक है बेटा। ये था क्या हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, थैंक यू।